दोस्तों कल बजट आने वाला है। मेरी तरह आप भी बहुत इंटरेस्टेड होंगे ये जानने में कि बजट में क्या आएगा और ये बजट एज ए इन्वेस्टर मुझे और आपको कैसे इम्पैक्ट करेगा। लेकिन इससे भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है इकोनॉमिक सर्वे, जो बजट से एक दिन पहले आता है, जो स्टार्ट हुआ था 1951 में। उस टाइम पे इकोनॉमिक सर्वे को बजट के साथ पेश किया जाता था, लेकिन उसके बाद इसको बजट से अलग रखा गया। अभी इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है और आज के इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या ऐसी चीज़ें निकल के आई जो मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन, जिसमें हम बात करेंगे आज के आए हुए इकोनॉमिक सर्वे के बारे में कि इसमें कौन कौन सी ऐसी अनाउंसमेंट की गई जो एज ए रिटेल इन्वेस्टर मुझे और आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। दोस्तों सबसे पहले एज ए रिटेल इन्वेस्टर जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप ये सोचते हो कि कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी, और बहुत से ऐसे फैक्टर होते हैं कि कंपनी के साथ उस कंपनी को इम्पैक्ट करते हैं, जो उस कंपनी की ग्रोथ को डिसाइड करते हैं। और उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक कंट्री की ग्रोथ। तो अगर आप इंडिया में किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इंडिया की जीडीपी कैसे ग्रो करेगी। तो इकोनॉमिक सर्वे में जो सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है वो होता है जीडीपी ग्रोथ का, जो हमें बताता है कि पिछले साल में इंडिया की जीडीपी कितने से ग्रो की और आने वाले टाइम में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कितने से फोरकास्ट की जा रही है। तो अगर मैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2019 की बात करूं तो उस टाइम पे इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ फोरकास्ट की गई थी 6.8% के आसपास, लेकिन जो इस बार का डेटा निकल के आया उसमें बताया गया है कि इंडिया की जीडीपी जो ग्रो की है वो 5% के आसपास से ग्रो की है। लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगले आने वाले साल में जीडीपी कैसे ग्रो करेगी। तो अगर मैं इस बार के इकोनॉमिक सर्वे की बात करूं तो इसमें फोरकास्ट किया गया है कि इंडिया की इकोनॉमी आने वाले एक साल में 6 to 6.5% से ग्रो करेगी। ये जो फोरकास्ट दिया गया था ये तो इंडिया की इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया था, लेकिन हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इस सर्वे को किसी के साथ कंपेयर करके देखें, ताकि हमें एक ट्रू पिक्चर मिल सके कि क्या परसेंटेज से आने वाले टाइम में इंडिया की जीडीपी ग्रो कर सकती है। तो चलिए मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं जिसमें मैं आपको दिखाने का ट्राई करूंगा कि आईएमएफ ने कितना प्रेडिक्ट किया है कि आने वाले टाइम में इंडिया की जीडीपी कितनी ग्रो हो सकती है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं तो मैंने तीन चीज़ों में डिवाइड किया है। सबसे पहला वर्ल्ड इकोनॉमी, सेकंड इमर्जिंग मार्केट्स और तीसरा इंडिया। ये तीनों में हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि आईएमएफ कितना बताता है कि आने वाले टाइम में इंडिया की जीडीपी कैसे ग्रो कर सकती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आईएमएफ बोलता है कि 2020 में इंडिया की जीडीपी 5.8% से ग्रो कर सकती है, लेकिन वहाँ पे अगर हम इसको इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे से कंपेयर करें तो वो बोलता है कि इंडिया की इकोनॉमी 6 to 6.5% से ग्रो कर सकती है। लेकिन यहाँ पे हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है कि अगर हम मान भी लें कि यहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन है, लेकिन फिर भी इंडिया की इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है वो बाकी इमर्जिंग मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से बीट करती है। हर कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपना गोल सेट करना है कि उसकी इकोनॉमी आने वाले दिनों में कितना ज़्यादा ग्रो करेगी। तो अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया ने गोल सेट किया हुआ है कि 2025 फाइनेंशियल ईयर तक इंडिया की इकोनॉमी, जो भी एग्जिस्टिंग इकोनॉमी है, वहाँ से बढ़ के $5 ट्रिलियन तक हो जानी चाहिए। अगर मैं एग्जिस्टिंग लेवल की बात करूं तो इंडिया की इकोनॉमी भी $2.9 ट्रिलियन की है। तो जब भी कोई कंट्री ग्रो करती है तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर मैं आज के इकोनॉमिक सर्वे की बात करूं तो उसमें बहुत क्लियरली इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है, और सुब्रमण्यम ने क्लियरली बोला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आने वाले टाइम में $1.4 ट्रिलियन तक का इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत हो सकती है एज ए इंडिया, एज ए कंट्री को। दोस्तों इंडिया में बहुत टाइम पहले से बात चल रही है कि गवर्नमेंट मेक श्योर करना चाहती है कि इंडिया में हर आदमी के पास अपना घर हो, जिसके चलते गवर्नमेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम रन की थी जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत गवर्नमेंट चाहती थी कि हर आदमी के पास अपना घर हो सके। तो उन्होंने मेक श्योर किया था कि 2022 तक गवर्नमेंट मेक श्योर करेगी कि हर आदमी के पास अपना घर हो। तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक सर्वे की तो इकोनॉमिक सर्वे में एक डेटा दिया गया है जिसमें बताया गया है कि अभी करंटली एक साल में कितने न्यू हाउसेस को बिल्ड किया गया है स्कीम को रन करने के लिए। तो दोस्तों अगर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा फिगर की बात करूं तो गवर्नमेंट ने नंबर्स दिए हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो कंप्लीट घर किए गए हैं उसका नंबर है 47.9 लैक्स। अगर मैं इसको 2014-15 के साथ कंपेयर करूं तब ये नंबर था 11.95 लैक्स। तो वहाँ से जो नंबर ऑफ हाउसेज कंप्लीट किए गए हैं इस योजना के अंडर वो 4 गुना बढ़ गए हैं एज कम्पेयर टू 2014-15। दोस्तों अगर मैं अनियन और टोमेटोज की बात करूं तो एज अ आम आदमी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हुए होंगे आप अनियन और टोमेटोज के प्राइस को लेकर पिछले एक साल में, और आज की इकोनॉमिक सर्वे में उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया और ये बताया गया कि कैसे अनियन और टोमेटोज ने सीपीआई को इम्पैक्ट किया। अगर मैं सीपीआई की फुल फॉर्म की बात करूं तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स,
जो हमें बताती है कि महंगाई कैसे बढ़ी। तो अगर मैं इस बार के नंबर की बात करूं तो अभी सीपीआई का नंबर है 4.1%। अगर हम उसको कंपेयर करें लास्ट फाइनेंशियल ईयर से तो तब इसका नंबर था 3.7%। इसके अलावा इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने बहुत क्लियरली बोला है कि गवर्नमेंट को आने वाले टाइम में थोड़ी इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, ताकि अगर किसी भी कमोडिटी में एकदम से बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक हो जाए तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया की जीडीपी में कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर मैं 2018-19 को 2016-17 के साथ कंपेयर करूं तो आपको देखने में मिलेगा कि सर्विस सेक्टर का शेयर 52.76% से बढ़ के 54.40% हो गया है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसका नाम है एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसका कंट्रीब्यूशन 17.95% से कम होके हुआ है 15.87%। तो दोस्तों, यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर तो कम हुआ है, लेकिन जितने लोग अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज्ड हैं वो उतने ही हैं, जिसके चलते चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने क्लियरली बोला है कि अगर गवर्नमेंट इन लोगों की इनकम को डबल कर पाएगी 2022 तक, तो जो ओवरऑल टारगेट है कि इंडिया की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन को टच करेगी, तो उस नंबर को हम अचीव कर सकते हैं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने बहुत क्लियरली बोला है कि इंडिया एज अ कंट्री को जॉब क्रिएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और फाइनेंशियल ईयर 2025 तक इंडिया को 4 करोड़ जॉब्स के आसपास जॉब क्रिएट करनी पड़ेंगी। अगर मैं उसको 2030 तक लेके जाऊं तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने बोला है कि वो नंबर 4 करोड़ से बढ़ के 10 करोड़ हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने बोला है कि इंडिया एज अ कंट्री कुछ चैलेंजेस फेस करती है कुछ सेक्टर्स में, जिसके ऊपर इंडिया को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे कि क्रेडिट रिस्क, इसके अलावा इंश्योरेंस कवरेज रिस्क, जैसे कि अभी तक बहुत ज़्यादा लोग इंश्योरेंस के कवरेज में नहीं आए हैं और पेनिट्रेशन उस लेवल पे नहीं गया कि जिस लेवल पे जाना चाहिए था। इसके अलावा इरिगेशन के बारे में भी बात की गई है, जिसके अराउंड हम देख सकते हैं कि आने वाले बजट में बहुत ज़्यादा पॉलिसीज हो सकती हैं ताकि इंडिया एज अ कंट्री इन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर सके। तो दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर वीडियो लाने का मेनली एक ही पर्पस था, ताकि हमारे दिमाग में जो बहुत से मिसकंसेप्शन होते हैं बजट के ऊपर, इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर, हम उसको क्लियर कर सकें। क्योंकि एज ए इन्वेस्टर आपको कभी भी एक न्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं देनी चाहिए, बल्कि आपको एज अ पिक्चर की तरह देखना चाहिए कि यह हमारी इन्वेस्टमेंट को, हमारी इकोनॉमी को और जिस सेक्टर में आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसको कैसे इंपैक्ट करता है। और इकोनॉमिक सर्वे हमें बताता है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में कैसा परफॉर्म किया और आने वाले टाइम में हमारे क्या एस्टिमेट हो सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होगा जो हमारा कल के लिए बजट आएगा, और कल जो हमारा बजट आएगा वो बहुत तरीके से हमें इंपैक्ट कर सकता है, हमारी इन्वेस्टमेंट को, एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें भी। तो उसके ऊपर हम कल एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे ग्रो चैनल के ऊपर शाम को 5 बजे, जिसमें आप देख सकते हैं कि हम बजट के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे और आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में बताने का ट्राई करेंगे। क्योंकि एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए, जैसे कि कुछ लोग आपको बताते हैं ये चीज़ महंगी हो गई, ये चीज़ सस्ती हो गई। इसके अलावा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक होलिस्टिक व्यू लेके देख सकें कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट को एज अ कंट्री, एज ए इकोनॉमी को कैसे इंपैक्ट करती हैं। दोस्तों, इसके अलावा हमने बजट एक्सपेक्टेशन के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है, जिसमें आप जाके देख सकते हो कि हम एज ए रिटेल इन्वेस्टर क्या एक्सपेक्ट करते हैं बजट पे। तो कल आप हमारे साथ ट्यून रहिए, हम आपको लिए शाम को 5 बजे वीडियो लेके आएंगे डिकोडिंग बजट 2020, जिसमें हम आपको बहुत डिटेल में बताएंगे बजट के बारे में। चलिए मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ आपके लिए क्वेश्चन के साथ कि आपका क्या एक्सपेक्टेशन है कल बजट को लेके, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आपका अगर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो #AskGrow लिख के हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पर हर वीक 2 से 3 वीडियोस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए डालते हैं, जो आपको बहुत ही अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।